परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी जो है बातें हैं। अरे जितनी बातें हम कह नहीं पाएंगे। अरे हम तो एक मानव है, साधारण मानव है। ये हंसा और हंसनी परिवार में रहने वाले स्त्री है, नाती पोते बच्ची, ये हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा जो है सद्गुरु के हंसनी नहीं है। अरे जिसकी चेतना सद्गुरु चरण में है, सबसे महान तो वही है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, धनी सादा गुरु धनी धान्य है। धनी सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। धनी सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। धनी सदा गुरु धनी दान्य है। मिले दान जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न हरि विधि कोय। धनी सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु का मिलना तो सद्गुरु तो धन्य धन्य है ही।
इस संसार में सदगुरु तो धन्य धन है ही, और जिसको मिलता है वह भी धन्य धन्य है। अरे ये स्वामी जी ने कहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने यही कहा है, धनी सादा गुरु धनी धन्य है। सदगुरु तो धन्य धन्य है ही, अमिले धन्य जन सोय। और जो है जिस जिस व्यक्ति को, जिस जीव को प्राप्त हो जाता है वह भी धन्य धन्य है। कहे सदा फला गुरु बिना, कहे सदा फला गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी जीव है, उसकी बुद्धि बहुत कम होती है। अरे जब वह सदगुरु संग होता है तो महान हो जाता है। और स्वामी जी भी यही कह दिए कि जब वो ये जो है वो धन्य धन्य है, जो है ये हंसा और हंसनी। देखो इस संसार में जो है, जो मतलब सदगुरु प्रेम करता है सबको। अब इसको कैसे प्रूव करोगे आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, एक पति जो है अपने पत्नी को प्रेम करता है, या पत्नी जो है पति को प्रेम करती है, तो ये कैसे साबित होगा। ये हंसा और हंसनी, पत्नी जो है अपने पति को प्रेम करती है, इसका मतलब उसका सुख दुख का जो है हमेशा ध्यान रखती है। वह अपने पति का हर सुख दुख सब कुछ ध्यान रखती है। उसको क्या चाहिए, मतलब मैं संसार की बात कर रहा हूँ जो है, और पति के बातों में उलझती नहीं है। और ऐसे ही भी स्त्री लोग बहुत चालाक होता है, आपको पता ही है। वह जो है वो जब एक बच्चे को जो है पूरा संभाल लेती है। ये हंसा और हंसनी, बच्चों को भारत में ही संभाला जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, बच्चों को भारत में ही संभाला जाता है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, जितने ये जो है देश हैं, पश्चिमी देश हैं, यहाँ बच्चों को कोई नहीं संभालता है। बच्चा हो गया उसको उठा करके वहाँ दे देते हैं, चर्च में दे देते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उसका जो है मतलब पालन पोषण करती है। उनको बच्चा संभालना इतना भारी होता है क्योंकि उनकी चेतना जड़ देश में होती है। और हमारे यहाँ देख लो, एक गरीब से गरीब होगा, उसके 4-5 बच्चे होंगे, कहीं सोएगा कहीं बैठेगा, लेकिन सबको माता जो है वह पाल लेती है। वह लोग एक बच्चे को नहीं पाल पाता है। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि यह संसार जो है पागलपन में डूबा हुआ है। तो प्रेम जो है वह भारत में ही है, उनका प्रेम सही नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। अरे जब इस संसार में प्रेम है, वहां ख्याल नहीं रखते, वहां शादी नहीं होती है। ये हंसा और हंसनी, वो तो कहा जाता है उनकी शादियां नहीं होती है, शादियां तो भारत में होती है। वह दुख में भी साथ देती है और सुख में भी साथ देती है, आपका पति और आपका पत्नी।
आप भेद को नहीं समझ रहे, वो केवल सुख में साथ देते हैं, इसीलिए वो लोग क्रूर है और हत्यारा है, और मैं तो कहूँगा राक्षसी है। ये हंसा और हंसनी जो भारत है, यह जो आपके सुख में अपना सुख समझता है, और स्वामी जी आपको प्रेम नहीं करते तो काहे लिए कहते? सुखवा शांति सबा को मिले, सुखवा शांति सबा को मिले, या उपाधि सहमार, सुखवा शांति सबा को मिले, या उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, या उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, यह जो है सदगुरु की हृदय की चेतन मणि है। ये सदगुरु केवल आपको ही नहीं प्रेम करता है, हर जीव को प्रेम करता है। ये आप जो है ना, आपका सोच ही गलत है कि सदगुरु जो है सबको प्रेम नहीं करता। ये हंसा और हंसनी प्रेम शब्द जो है संसार का नहीं है, ये वह प्रेम ही अलग है। वह प्रेम जो है वह सदगुरु का प्रेम है। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु को प्यारा भक्त है, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। अभक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम, प्रभु को प्यारा भक्ति है, भक्त को जीवन नाम। अभक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार में हो, अभी से तुम संसार में हो, अनंत काल से हो इस संसार में। यहाँ तो भुला जाता है जीव जो है, यहाँ भुला जाता है। एक जीव को एक ही बीमारी है कि वो भुला जाता है, नहीं भुलाए तो संसार में आए नहीं हो। ये हंसा और हंसनी जीव का एक ही दोष है, वह भुला जाता है। और जो है सदगुरु सब जानता है। ये हंसा और हंसनी जो माता है वह सब बच्चों से सीख जाती हैं, क्योंकि जितना काम छोटे बच्चे हैं वह अज्ञानी है। आप देख लेना कैसे उसको जो है ना ऐसे फंसा करके उसको रास्ते पर ले आती हैं। इसीलिए माता जो है महान होती है। अरे सब गुण उन्हीं में है। यदि स्त्री जो है सब उसी में तो है। अरे वह भोजन बनाते समय जैसी उसकी चेतना जाएगी उसमें, वैसा ही तो परिवार होगा। आप भेद बूझते नहीं हो। ये हंसा और हंसनी
जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं है। अरे इसको मां सरस्वती तो कह ही नहीं पाएगी। बड़े बड़े जो है संत महात्मा जुगों जुगों से यही कहते आ रहे हैं, पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय। एकायन माया बनी संस्कृता जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है और हर जोनी में ऐसी ही जो है संतान उत्पत्ति जो है होती है। लेकिन जब आपका भाव से ही हो, जब दोनों जो है दोनों ही स्त्री और पुरुष जो है सद्गुरु का भक्त हो और सद्गुरु के प्रेम को समझ जाए और फिर जब वो सृजन करेंगे तो वो सब महान आत्माएं ही आएंगी। आप भेद को समझो। आपका जो सनातन धर्म है वह तो अलग ही है। इसके समान जो है विश्व में कोई धर्म ही नहीं है। यह अपने आप जो है ऐसे ही चलती रहती है। ये सृष्टि जो है, आप सुख में तो साथ होते हो और दुख में जो है आप बदल जाते हो। ये हंसा और हंसनी भारत की नारी जो है दुख में भी साथ देती है और सुख में भी साथ देती है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए आपको जीवन का आनंद तो तभी नहीं मिलेगा। ये हंसा और हंसनी दुख में भी साथ और सुख में भी साथ, यही तो जीवन है। यहाँ तो दिन है और रात है। ये हंसा और हंसनी संसार में ऐसे ही है। ये संसार ऐसे ही है। यहाँ जन्म है तो मृत्यु है, यहाँ सत्य है तो असत्य है, यहाँ काल है तो दयाल है, यहाँ सुबह है तो शाम है, यहाँ दिन है तो रात है जो है, यहाँ स्त्री है तो पुरुष है। चेतन देश की तो बात ही अलग है। यहाँ सब दुनिया भर के नियम है, कायदा कानून है, विधि विधान है। चेतन देश में तो सब जो है आत्मा है, न वहाँ स्त्री पुरुष है नहीं, स्त्री पुरुष नपुंसक वहाँ है नहीं, वहाँ दिन रात होती नहीं है। ये हंसा वहाँ दिन रात नहीं होता है क्योंकि वहाँ पृथ्वी नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, धरती नहीं है, वहाँ सांस लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। ये हंसा और हंसनी देखो, अभी आप ऐसे समझ लो, आपका घर में चूल्हा जल रहा है, स्टोव जलाते हो, गैस का जलाते हो, लकड़ी का जलाते हो, वहाँ कोई चीज़ गर्म होती है, आपका वहाँ से हाथ छुआते ही जल जाता है और आप परेशान हो जाते हो। रोज काम करते हो फिर भी कहीं से टच हो जाता है तो आप जल जाते हो। ये हंसा और हंसनी, उसी अग्नि में मन को डालो, मन नहीं जलेगा। उसी अग्नि में सूरज से डालो, वो सूरज जलती नहीं है। ये शरीर जो है जड़ पदार्थ है, इसलिए जलने लगता है। तो आपकी सूरती ही तो संसार में फंसी है। सूरते फंसी संसार में, ताशी पारी गय दूर।
सुरति बसी संसार में, काशी परी गय दूर, असुरति बाधी स्थिर करो, आठो पर हुजूर। ये हंसा और हंसनी, ये सारी चेतनाएं जो है एक ही जगह से हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। देखो, अब मैं चेतन देश की बात जितना समझता हूं उतना ही बताता हूं मैं। उसके आगे भी है और उसके भी आगे है और अनंत है। इस संसार में बहुत सारी चेतनाएं हैं। तो संसार में प्रीत कैसे होता है? जब एक तरह का काम करते हैं तो वहां प्रेम हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जड़ प्रेम और चेतन प्रेम की बात को आप समझो। जड़ प्रेम जो है क्षणिक होता है। हम ट्रेन में जाते हैं, सब लोग दो चार आदमी मिल जाते हैं, अब बातें करते रहते हैं, गप सप करते रहते हैं और वहाँ मित्र हो जाते हैं। और ऐसे ही जो है वो जेब काटने वाला भी आता है, वो बढ़िया बढ़िया बात करेगा, आपका मन की बात करेगा और आपको चाय पिलाएगा और फिर जो है उसके बाद से आपको सुला देगा। ये हंसा और हंसनी, ट्रेन में तो खाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप उसको नहीं जानते हो तो खाना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। ट्रेन में तो खाना ही नहीं है। यदि आप उसको नहीं जानते हो, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, मिल गया, उसका खा सकते हो। लेकिन जो वहां पर जो दोस्ती हो जाती है वो थोड़ा मिलन की दोस्ती होती है। ये हंसा और हंसनी, आप भी बुझो। लेकिन चूंकि दोनों एक काम कर रहे होते हैं, दोनों यात्रा कर रहे होते हैं, एक साथ जा रहे होते हैं, ये हंसा और हंसनी, और उसी के डब्बे में जो रहता है उसी से वह जो है क्षणिक प्रेम हो जाता है। और क्षणिक प्रेम में ही बहुत सारे लोग जो है, आपको पता नहीं है, लुट जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे चाय पिला देते हैं कि लोग 6-6 महीना बेहोश रहते हैं। बहुत से जो है स्थिति आई है। ये हंसा और हंसनी, वह प्रेम जो है आपको लूटने के लिए है। आप भेद को आप समझो। तो यह जो संसार है, यह संसार जब एक तरह का काम करोगे, हम लोग साथी हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, वहाँ भी प्रेम हो जाता है। तो जो सदगुरु के गुरु के चरण में जो रहता है, तो एक साथ तो वहाँ प्रेम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप कहीं से कहीं यात्रा करते हो तो प्रेम हो जाता है। उसका पानी उठा करके लाते हो, उसका जो है कुछ सामान खरीद करके लाते हो, और ट्रेन चलते चलती होती है तो कूद काद करके चढ़ बैठते हो पानी लेने के लिए। हिंसा और हंसनी, क्योंकि दोनों एक ही यात्रा जगह, एक ही गाड़ी में बैठते हैं, एक ही डब्बे में बैठते हैं, तो प्रेम हो जाता है। तो वैसे ही ये संसार की यात्रा है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। ये तो जड़ देश की है, लेकिन आप जो यात्रा कर रहे हो वो तो चेतन देश की है। और चेतन देश में हंस हंसनी बराबर मिलते हैं। आप भेद को बुझिए। अरे सीधा बुझो, गुरु का चरण में जो होता है तो वह प्रेम ऐसे ही हो जाता है। उसको आपको बोलने की, बताने की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां तो सुरति का प्रेम है। और कबीर साहब ने तो कह दिया, कबीर सुरति मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत। कबीर सुरति मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरति मित्र की, दिन दीना बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी, इसको जो सदगुरु के विरही है, अनुरागी है, वो बूझ जाते हैं। आपको बोलने का जरूरत नहीं है। अरे जब आप सदगुरु देश में रहोगे, तो जब स्वामी जी कह रहे हैं, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। ये हंसा और हंसनी, इस सब की चेतनाएं जो है एक ही जगह से तो आई हैं, वही तो सूरत की डोरी से वहां पहुंचते हैं। ये हंसा और हंसनी, वह सूरत की डोरी बहुत सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है, और उससे सूक्ष्म जो है वह प्रभु है। ये हंसा और हंसनी, जब आप जड़ शरीर धारण करोगे, कहीं न कहीं शरीर धारण करोगे तो कहीं एक ही जगह न रहोगे आप। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर का निर्माण जो है माँ के गर्भ में होता है, और माता जो है शरीर का निर्माण हर अंग अंग को अपने आप कर देती है। उसको बताने का जरूरत नहीं है, वह परमात्मा ने ही उसमें डाल रखा है। ये हंसा और हंसनी, यह जो है आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वह सब उसको मालूम है। उसका अंग अंग जो है मालूम है, वह निर्माण अपने आप कर देती है। आप कौन सा शक्ति है आप बताओ? आपके अंदर में आपको मालूम नहीं है, कोई न कोई शक्ति है। ये हंसा और हंसनी धरती में जैसे ही बीज डाल देते हैं, जैसा बीज होता है, जिस पेड़ का बीज डालते हो तो वही वहां से जो है माँ धरती जो है अपने आप पैदा कर देती है। ये तो प्रकृति में है, वैसे ही यदि और वहां पर जो है सबसे बड़ा रोल जो है धरती माता का है। वह सारा गुण जो है उसमें अपने आप ही जो है खींच लेती है। यदि आपने नीम का पेड़ लगाया है तो वह भी जो है ना वो ऐसे ही आती है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है सदगुरु का बीज जो है वह विनाश नहीं होता है। संत बीजा बिने सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। संत बीजा बिने सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जनमली, बहुरी संत का संत।
आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है सभी जीवों को प्रेम करता है। अरे मानव को ही नहीं, सभी जीव को प्रेम करता है, क्योंकि मानव जन्म में जो है सदगुरु प्राप्त होता है। मानव जीवन में ही आप अपना घर देख पाते हो। बाकी सबके लिए काहे नहीं सत्संग होता है, पशुओं का कोई सत्संग थोड़ा होता है, और होता भी होगा तो वही जाने। हे प्रभु, ये बहुत भेद की बातें हैं। आप तो मन का भेद आप जान जाते हो। ये हंसा और हंसनी, जब आप चेतन देश में रहोगे तो मन ही एक हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, जब दो चेतनाएं एक साथ गुरु चरण में होती हैं तो मन एक हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु का देश ही है। जब सदगुरु पूरे विश्व को प्रेम करने लगता है, करने लगता नहीं है, करता है वो। कबीर साहब तो कह दिए, मैं चितावत हूँ तो ही को, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने बहुत सारे जो है प्रेम की बातें स्वर वेद में लिखी हुई है। और जो है असली प्रेम तो यही है, बगैर उसके जीवन समाप्त। जल मिनवत जो प्रेम है वही प्रेम है। तो यह प्रेम भक्तों का होता है, गुरु के चरण में होता है। ये हंसा और हंसनी, उसका जीवन ही नहीं है, वो कैसे रहेगा आप बताओ। ये हंसा और रह ही नहीं पाएगा, वो उसके बगैर नहीं जी सकता है। ये हंसा और हंसनी, तो जो भक्त और प्रभु में जो प्रेम है वैसा प्रेम पूरे संसार में नहीं है, वैसा हो ही नहीं सकता है। आप देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रभु को प्यारा भक्त है, प्रभु को प्यारा भक्त है। फिर से सुनो इसको और ध्यान से सुनो, प्रभु को प्यारा भक्त है, अभक्त को जीवन नाम। अब इस प्रेम को आप समझो, जो है प्रभु को प्यारा भक्त है, अभक्त को जीवन नाम। और नाम का मतलब क्या हुआ, गुरु का चरण। गुरु का चरण आप भुलाया मत करो, चाहे नाम बोलो, चाहे शब्द बोलो, चाहे सार शब्द बोलो, चाहे सत्य नाम बोलो, ये गुरु का चरण ही है। लेकिन ये चूंकि सदगुरु ये बात कह नहीं पाएगा ना, ये संसार की है। यदि ऐसा कहने लग जाए वो तो आपको संकेत से बताता है। ये हंसा और हंसनी, वह आपको संकेत से बताता है
तो भी उसको लोग पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए वो जो ये जो है ना, कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया, प्रगट कहूँ तो मारिया। मैं सामने से कहता हूँ तो संसार मारने के लिए आ जाता है। कबीर साहब ने, आपको मालूम है, कबीर साहब जो है इसी चक्कर में जो है उन्होंने कहा कि भाई तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता या खिन की देखी, मशिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत, चारों जुगन महातम, मुखई जाना ही बात। ये हंसा और हंसनी, जीव जो है किताब पढ़ करके बताता है, पढ़ करके उसको ज्ञान होता है। लेकिन कबीर साहब को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि मैं जो है ना, जो है मैं कोई कागज कलम स्याही नहीं छुआ। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब के भी जमाने में तो गुरुकुल थे, कबीर साहब के जमाने में भी गुरुकुल थे। और ये लोग रामकृष्ण जो है तो ये लोग गुरुकुल में ही तो पढ़ा था। कबीर साहब का गुरु कौन है आप बताओ? ये हंसा और हंसनी, गोरखनाथ ने यही पूछा था। कबीर साहब के पास गोरखनाथ जी आए थे कबीर चौरा में और कहे कि भाई इनको कबीर को बुलाओ, इनके साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। तो कबीर साहब अपना घर में थे जो है, तो बोले उनसे पूछो कि जो है गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आ जाना है। ये हंसा और हंसनी, इन्होंने बोला जा करके कि जो है, इन्होंने कबीर ने कहा है कि मैं गुदड़ी लेकर के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं। अब गोरखनाथ वो समझ नहीं पाए कि ये गुदड़ी बोला गया शरीर को जो है, यह भी तो आत्मा का वस्त्र ही है। ये हंसा और हंसनी, आप शरीर का वस्त्र जो है दुनिया भर के कपड़े पहनते हो और आत्मा का वस्त्र ये शरीर है, इसको आप चीनते नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आत्मा का वस्त्र ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 8 चक्र है, 9 द्वार है, 3 गुण है और 10 प्राण है। ये सब मिला करके 68 होता है। ये हंसा और हंसनी, ये बार बार 68 आ रहा था, तो ये सब मिला दिया तो हो गया 68 हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 प्राण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 4 अंतःकरण, 8 चक्र, 9 द्वार, ये सब मिला करके 68 होता है। तो यहां तक जो है वो प्रभु मिलेगा नहीं। अष्टे चक्र सब शून्य पारा, धर अधरा की पार, ताहाँ सदा फल गर किया, भूली पाड़ा हो संसार। ये हंसा और हंसनी, अभी आप बताना, पूरा संसार जानता है
कि जो है ना कबीर के गुरु जो है रामानंद थे। ये हंसा और हंसनी रामानंद को जो है उन्होंने चिताया। किसने? अरे कबीर साहब ने। तो गोरखनाथ ने बोला भाई जो है न कबीर को बुलाओ, उसके साथ हम शास्त्रार्थ करने हैं। तो उनके चेला लोग गए और कबीर साहब से बोला भाई आप चलिए, आपका साथ आज शास्त्रार्थ होगा। तो गोरखनाथ जो है ऐसा भेजा दिया, उनके संदेशा गए। कबीर साहब ने बोला कि भाई ऐसा करो, वहां पूछो मैं गुदड़ी लेकर के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं। वो गोरखनाथ के शिष्य लोग आकर के बोला कबीर ने ऐसा बोला है। तो बोला कि अरे बोलो उसको गुदड़ी लेवा ला करके जो है ना गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, ऐसे ही आ जाओ। कबीर साहब तो ये गोरखनाथ तो बुझे नहीं और कबीर साहब आ गए। अरे फिर बोला भाई कबीर अभी तक तो आया नहीं, क्या कर रहे हैं, दोबारा बुलाओ जा करके बुलाओ, अभी तक हो गया। तो कबीर साहब ने बोला मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? है स्वामी पदी थी नहीं, वह देखे सब कोई, अजरा मृत्यु नहीं ताही ने, कह पंडित वह कोई। ये हंसा और हंसनी साथ साथ आप जो है ना कथा भी सुनो और स्वामी जी के दोहे भी सुनो। तो कबीर साहब जो है वहीं पर थे। तो बोला आप दिखाई काहे नहीं दे रहे वो तो जड़ आंखों से देखना चाहते थे। तो जो है ना इन्होंने कबीर साहब ने कहा आप ही ने तो कहा था कि जो है गुदड़ी लेकर के नहीं आना है, ऐसे ही आ जाओ। तो मैं तो ऐसे ही हूँ। तो बोला नहीं, आप दिखाई दीजिए, आप प्रकट होइए। आप जो है ना ऐसा बोलते ही कबीर साहब जो है अब वहाँ प्रकट हो गए। ये हंसा और हंसनी प्रकट होने का मतलब होता है पहले से ही है। तो वो प्रभु तो आपके ही पास में है, हर जगह है। तब जो है गोरखनाथ उन्होंने क्या किया था, एक बांस गाड़ करके जमीन में लंबा जो है 30-40 फुट का जो है और बैठे हुए थे। तो बोला जो है आपका साथ जो है ना शास्त्रार्थ होगा। तो अपना गोरखनाथ जो है ना बांस पर चढ़ करके और जा करके एकदम बांस के ऊपर में बैठ गए और बैठ करके अपना सिद्धासन में बैठ गए, आसन लगा लिया और बोला कबीर अब आप हमारे बराबर जो है आसन करो, तब हमारा जो है आपके साथ शास्त्रार्थ होगा। और कबीर साहब जो है उन्होंने जो रील होती है धागा, वो जिसमें बुनाई करते हैं जो है उसका कपड़े का। अब कबीर साहब बोले कौन बांस लाए, कौन गाड़े, कौन जाए इतना ऊपर जो है। सीधा उन्होंने एक धागा का सिरा एक जगह रखा और दूसरा जो है आसमान में फेंक दिया और गोरखनाथ को कहा अब जो है कबीर साहब एकदम वो पता नहीं कितना आसमान में कितना किलोमीटर गया होगा, उतना ऊंचा जो है उस धागे के ऊपर जा करके वो बैठ गए और बोला गोरखनाथ अब आप आ जाओ, जो है अपना आसन जो है यहाँ लगाओ, तभी जो है आपका साथ जो है ना शास्त्रार्थ हो गया। ये हंसा और हंसनी पहले जमाने में ऐसे ही चलता था। दो विद्वानों को इकट्ठा किया जाता था और आपस में शास्त्रार्थ किया जाता था।
और जो सत्य बात होती थी वो दूसरा जो है जो हार जाता था उसका चरण में गिर करके उसका उपदेश लेता था। और वही स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं जे, ए हंसा और हंसनी आभेद को बुझो। अब गोरखनाथ जो है बहुत शर्मिंदा हुए, दो ही बात में हार गए। एक तो बात बोला कि आप ऐसे ही आ जाओ, गुदड़ी लेवा लाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ जो है वो तो वहाँ कबीर साहब को पहचान नहीं सका। और जो है जब वो पूरा उसके बांस के ऊपर 30-40 फुट जा करके बैठ करके जब वहाँ आसन लगाए तो वहाँ भी हार गए। तो उन्होंने पूछा आपका गुरु कौन है, आपने ये योग कहाँ से सीखा। ए हंसा और हंसनी इसमें भेद है, और भेद में भेद है, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान जो है इस धरती पर नहीं होता है। आप भेद को समझिए। तो जो है उन्होंने पूछा कि ऐ कबीर आप ये बताओ आपका गुरु कौन है, और ये आपने ज्ञान कहाँ से लिया, कब लिया। ए हंसा और हंसनी कबीर साहब ने कहा धुंधामई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधामई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमारा सुरती नाम सी लागी। ए हंसा और हंसनी आप बुझ जाओ। वो कह रहे हैं धुंधामई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। वो कह रहे हैं कि जब ये धरती भी नहीं थी, ये हंसा और हंसनी, ये सूरज धरती सबका विनाश होगा। ये तो इनका उम्र ज्यादा है, हाँ आपका हमारा उम्र जो है 100 साल ही है, इनका उम्र अरबों खरबों अनंत साल है, लेकिन यह भी नाश होगा। एक कबीर साहब ने यही कहा सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ए हंसा और हंसनी गोरखनाथ को जो है ना कबीर साहब ने यही कहा कि जब ये सृष्टि नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा कुछ भी नहीं था, धुंधामई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये परिचय दिया, ये बताया कबीर साहब ने। कबीर साहब ने क्या कहा धुंधामई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। ए हंसा और हंसनी कबीर साहब ने कहा
कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये जिस दिन ये सृष्टि उत्पन्न हुई तभी से मैं बैरागी हूं। क्या कह रहे हैं? धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष केला। फिर क्या कहते हैं? समरथ का परवान लाया। उस परम प्रभु का जो है संदेशा लाया हूं मैं। समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चल तू सदक संगा। ये हंसा और हंसनी और क्या कहा? सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता जो रे झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पैरा, काली फिरा नवखंडा। काली फिरा नवखंडा। कह कबीर सुना हो गोरख, चला तू सदक संगा। ये हंसा और हंसनी ये सारा ज्ञान जो है कबीर साहब का ही है। हर युग में वो आते हैं और जो है जब कलयुग में जब वो जाने लग गए तो उनके भक्त शिष्य प्रेमी जो थे हंस हंसनी थे, वो रोना शुरू कर दिया और बोला आप तो चले जाएंगे और हम लोग तो जीव ही रहेगा। ये हंसा और हंसनी हम लोग जीव ही रहेंगे, ऐसे ही भुलाते रहेंगे, फिर संसार में आते रहेंगे और सद्गुरु मिल जाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, हम लोग ऐसे ही रहेंगे और भुला करके गिर जाएंगे संसार में, फिर आ जाएंगे, फिर माँ का गर्भ में चले जाएंगे और फिर यही संसार तो ऐसे ही चलेगा। ये तो सृष्टि का नियम है। कबीर साहब जब जाने लग गए तो उनके भक्त लोग रोना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, अब तो आप चले जाएंगे और हम लोग जो है फिर संसार में आएंगे, फिर कैसे मिलेंगे आपको कैसे पहचानेंगे हम जो है। ये हंसा और हंसनी देखो सद्गुरु आपको इतना बढ़िया आनंद में आता है। सत्संग जो है मुझे सुनाने में भी पूरा आनंद आता है, आपको सुनने में भी आनंद आता है। ये क्यों ऐसा है? अरे वो है ही ऐसा, आपका सद्गुरु ही ऐसा है। आप उसको जान जाओगे तो आप छोड़ोगे नहीं, दिन भर सत्संग सुनाओगे। ऐसा आनंद वाला जो है ना, बताओ कौन इसको छोड़ करके जाएगा? ये छोड़ने वाला है नहीं, इतना आनंदमय है उसमें, आप सुनते रहो। ये हंसा और हंसनी एक आदमी ने कहा आप कितना देर तक सत्संग सुनाएंगे? अरे मैं बोला जितना देर तक आप सुनोगे। तो बोला मैं तो जो है ना, मैं मान लो 5 घंटा सुनेंगे तो आप 5 घंटा सुनाओगे। अरे मैं बोला 5 घंटा सुनोगे तो मैं 6 घंटा सुनाऊंगा। बोला आप ऐसे कैसे बोल देते हैं? अरे मैं बोला अनंत है उसमें, गुरु का चरण में अनंत है। अब वो बोलते हैं कि नहीं आपने हमको थोड़ा ही बताया। अरे वो अपने आप आता है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या लिखा? एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि
पंडिता वेद न पावी पार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी, देखो पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, आप भेद बूझ नहीं रहे। पुस्तक पढ़ने से जड़ ज्ञान होता है। जड़ ज्ञान मतलब अभी कुछ रहता है, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, लेकिन गुरु का चरण में वो चेतन ज्ञान होता है, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। ये हंसा और हंसनी, देखो हम लोग जो भी पढ़ करके आए हैं वो पढ़ाई लिखाई वाला कोई चीज काम में नहीं आती है। ये तो केवल आपको जो है ये हंसा और हंसनी, देखो आप जाते हो, आप जब ससुराल में आते हो तो आपको बताया जाता है लड़की को ऐसा करना वैसा करना ऐसा करना, वो कुछ काम में नहीं आता है। जब वो पति संग आती है अपने आप सारे धीरे धीरे सीखते साखते डांट फटकार सुनते सुनते सासू माँ और जो है ना कि क्या देवर भाभी सब सीखते सीखते अपने आप सीख जाती है। वो कोई काम थोड़ा आता है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो है ये पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलता है, क्योंकि लिखने में सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिनु नाव। ये हंसा और हंसनी अखनूर में जो है जो बहुत बड़ी नदी है, वहाँ हम लोग जो है ना क्या बोलते शाम को नदी किनारे बैठते थे। तो हमने बोला भाई ये तो नाव तो हम भी चला सकते हैं, आप लोग चलिए बैठिए मैं चलाऊंगा। बोला आप रहने दीजिए, आपका काम नहीं है ये। बोला मैं, बोला क्यों, ऐसे ऐसे चला रहा है हम भी चला लेंगे, आपको पार कर देंगे, बैठिए नाव में जो है। बोला नहीं नहीं जो आप डुबा दोगे। अरे मैं बोला ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है तो आप भी करिएगा, हम लोग पार उतर जाएंगे। बोला नहीं जो है ये नहीं उतार, हम लोग ऐसे ही बह जाएंगे, 10 रुपया इसको दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे, उस पार चले जाएंगे, हम लोग बह जाएंगे भाई, इतना तेज धारा है। ये हंसा और हंसनी ये ज्ञान है। और वो मल्लाह जो है ना एकदम फटा पुराना कपड़ा पहन मतलब क्या बोलते पहना है, उसको खाने के लिए भी नहीं है, उसके ऊपर भरोसा है। ये हंसा और हंसनी, तो मैंने बोला यही बात तो यहाँ कही गई है, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिनु नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिनु नाव। अग्रंथ देखा निजा बल करे, विघ्न हो ये दुख पाए। ये हंसा और हंसनी जब ये सुना दिया तो हम लोग बोला नहीं यही बात सही बोला आपने, जो है ये बात सही है। ये किसका रामायण में लिखा है ना, मैंने बोला हाँ रामायण का सार है ये स्वर वेद है। तो बोला आपने नया नया कहाँ से ले आ दिया। अरे मैं बोला ये बात सही है ना, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिनु नाव। अग्रंथ देखा निजा बाल करे,
बिघ्न हो ये दुख पाय। ये हिंसा और हंसनी, इसीलिए बिना गुरु का कोई साधन नहीं करना चाहिए। अभी आप समझ में आ गया। तो कबीर साहब से लोगों ने कहा कि हम लोग तो भुला जाएंगे। अरे भाई क्या भरोसा है, आप बताओ। अभी आप सही सही चल रहे हो और गुरु का धार टूट जाएगा, गुरु का चरण से हट जाओगे तो फिर आपको काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। ये हिंसा और हंसनी। तो उन्होंने पूछा आप एक तो पहचान बता दीजिए और फिर कब आएंगे वो बता दीजिए, क्योंकि आप हर युग में आते हैं, हर समय में आते हैं। ये हिंसा और हंसनी, उन्होंने यही बात कही थी। कौन सी बात कही थी? अपनी पहचान बताई थी। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा कीटार, गुरुगामा होता, गुरुगामा होता परखिला, नहीं कार गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा कीटार, गुरुगाम होता परखिला, नहीं कर गुरु और। तो अभी आपको समझ में आ गया इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है। तो इस शरीर में मन जो बसता है 9 द्वार में, मन बसता है 8 चक्रों में, मन बसता है 4 अंतःकरण में, मन बसता है 3 गुण में, मन बसता है 5 ज्ञानेंद्रियों में, मन बसता है 5 कर्मेंद्रियों में, और मन बसता है अंग अंग में। सीधी बात, आप बुझ जाओ। तो इसी का तो भेद जानना है आपको। तो जो सदगुरु इसका परख लखा देगा वही गुरु है, और नहीं तो दूसरा गुरु कर लेना। तो वही कबीर साहब बता दिए, इसका उत्तर भी दे दिए। आप ही से प्रश्न कर दिया, जो ये बता दे उसको गुरु कर लेना, और जो नहीं बता पाए तो समझ लेना असली गुरु नहीं है वो। तो नैना नयागे मान बसी, निकसी जाय ठार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। नैना नयागे मान बसी, निकसी जाय ठार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। ये हंसा और हंसनी, उन्होंने अपने भक्तों को ये बात बता दी, और वही चली आ रही है। वही संत महात्मा इसको गाते गाते लेकर के आ रहे हैं, और बहुत सारी जो है आत्माएं आ रही हैं, इसी को गाते गाते रहेंगी। और आगे क्या कहा? दूसरा प्रश्न क्या था? तो 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। 5025 की बीते, कह कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है,
राजनीति उठी जाइयो, जो कोई है सत्य पारखी, हम को पति आइयो, जो कोई है सत्य का तिनका, ताको दी बल खाइयो, 5,025 की बीते, कह कबीरा हम आई बह। ये हंसा और हंसनी वही जैसे ही कलयुग का 5,025 वर्ष बीता है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है वृत्तिकूट आश्रम पर 1,00,000 मंत्रों से यज्ञ करके और विश्व प्रचार का नींव जो है वो डाल दिया। वही आपके सदगुरु हैं। अब आगे पूछो, एक और दोहा आता है, एकायालाम बजो नाम सदा फला। ये हंसा और हंसनी उस समय महारथी संत ये सब बात बताते थे, वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब सत्संग सुनाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। एकायालाम भजो नाम सदा फला, ये सब बहुत सारे जो है, मतलब ये स्वामी जी तो अभी ने किए, 100 साल हो रहा है जो है, लेकिन 100 साल भी नहीं हो रहा है, कम ही हो रहा है अभी जो है, लेकिन ये भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी है। ये कबीर साहब ने अपने भक्तों को पहले ही बता दिया है। अब तो स्वामी जी तो अब हम लोग मतलब है तो जरूर, लेकिन उस समय जैसे स्थिति अभी है तो हम स्वामी जी से पूछते कि हे प्रभु आप बताइए आप कब आएंगे। ये हंसा अभी तो उन्हीं का राज चल रहा है। आपको लगता है कि वो दिखाई तो देते नहीं है, अरे वो आँख से नहीं दिखाई देते हैं, वो सूरज से दिखाई देते हैं। तो ये भक्तों का काम है, ये संतों का काम है, इसको गवर्नमेंट लिख पढ़ करके नहीं रखती है। ये हंसा और हंसनी लिखा पढ़े वाला काम नहीं है ये, इसको संत जन जाते हैं, जानते हैं और ऐसे ही गाते बजाते अपना देश में आनंदित रहते हैं। अरे उनको बस जो है ना क्या बोलते हैं, 2 रोटी चाहिए, 1 कपड़ा चाहिए, उनका कौन सा इज्जत बेइज्जत, संसार तो ऐसे ही बेइज्जत कर देता है। इनकी बात आप छोड़ दो, संत तो जो है सदगुरु देश में रहता है, गुरु चरण में रहता है, उसे सब प्राप्त होना ही है। क्यों प्राप्त होना है? तो चारों फल गुरु चारण में, चाहयमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करे, सर्वटा मुझसे आय। कि हंसा और हंसनी आप लोग धन्य हो, और ऐसी धन्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।